Hello everyone, I am Dr. Hulas Tonde, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering. So today we are going to talk about controllers, which is a unit under the subject mechatronics. So as we know, controller or feedback controller is a broad area and which can be completed by taking several lectures. So today we are going to discuss it very briefly. So first we will go for the process controllers. So as we know, consider a control system component has an input of the error signal and an output of a signal to modify the system output. Okay, so a controller is a mechanism that seeks to minimize errors. The ways in which such controllers react to error changes are termed the control law or control modes. So controllers are significant parts of control engineering. So consider this is a closed loop control system. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, एरर डिटेक्टर है. ओके, जहाँ पर इनपुट होता है वो एरर सिग्नल होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कंट्रोलर को सेंड करते हैं और वो कंट्रोलर क्या करती है, उसमें एक्चुएटिंग सिग्नल या फिर चेंजेस प्रोवाइड करती है. ओके, सो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट में एरर सिग्नल का जो इनपुट होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोलर यूज करके जो एरर सिग्नल ऑफ इनपुट को हम लोग चेंज करके आउटपुट को सेंड करते हैं या फिर आउटपुट को मॉडिफाई करते हैं. सपोज अगर हम लोग को एरर सिग्नल में 20 एम्पियर पे आउटपुट को सपोज हमको 220 वोल्ट मिलता है. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इनपुट में अगर हम लोग 25 एम्पियर सप्लाई करते हैं तो सपोज हमको आउटपुट पे 240 मिलता है. ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज में क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है. ओके, सो यहाँ पर किसी भी प्रोसेस को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. सपोज टेम्परेचर कंट्रोल करना हो, वाटर के फ्लो को कंट्रोल करना है, स्पीड को कंट्रोल करना हो. ओके, सो किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हम लोग प्रोसेस कंट्रोलर यूज करते हैं. ओके, सो अ कंट्रोलर इज अ मैकेनिज्म, मीन्स वी कैन से दैट इट इज अ मैकेनिज्म, ओके, दैट इज यूज्ड टू minimize errors. Okay, means whatever signal received from the feedback, okay, and whatever the signals given to the input, okay, so we want to minimize those errors. Okay, so the ways in which such controllers react to error changes the term the control law or control modes. Means जिस तरीके से क्या है कि आपका जो कंट्रोलर है वो रिएक्ट करती है, वो एरर को चेंज करती है. ओके, एंड दैट इज गवर्न्ड बाय द कंट्रोल लॉ और कंट्रोल मोड्स. ओके, मतलब कि कितना चेंज करना है एरर को, ठीक है, या कितना रिएक्ट करना है कंट्रोलर को, वो कंट्रोल लॉ के बेसिस पे डिसाइड होता है या फिर कंट्रोल मोड्स के बेसिस पे डिसाइड होता है. सो कंट्रोलर्स आर द सिग्निफिकेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रोल इंजीनियरिंग. ओके, सो कंट्रोल इंजीनियरिंग का इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो कंट्रोलर ही होता है. ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो देयर आर सेवरल एग्जांपल्स ऑफ द कंट्रोलर. मीन्स ये एक एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो, इस पे टेम्परेचर कंट्रोल भी हो रहा है, स्टीम के फ्लो को भी कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, देन वाटर के इनफ्लो को और वाटर के आउटफ्लो को भी हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं. ओके, so there are several parameters that has been controlled by using different units of the controllers. Okay, now the application of the controllers. Okay, so controllers can control the maximum overshoot of the system, then it can help in reducing the noise signals produced by the system. Okay, these can help to speed up the slow response of the over damped system. Controllers improve the steady state accuracy by decreasing the steady state
errors. So there are the several in the stability of the system can also improved. ओके तो स्टेबिलिटी भी कंट्रोलर को यूज करने से अपन इम्प्रूव कर सकते हैं. देन these also help in reducing the unwanted offsets produced by the systems. मीन्स ये नॉइस को भी कंट्रोल करती है कंट्रोलर, ओवरशूट को मैक्सिमाइज कर सकती है. ओके देन स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी को बढ़ा सकती है किसी भी सिस्टम का. ओके बाय डिक्रीजिंग द एरर्स. सो देयर आर द सेवरल एप्लीकेशंस ऑफ द कंट्रोलर in various machines and the systems. Okay, then types of controller. So this is the important thing. So discontinuous controller. Okay, then second one is the continuous controller. So there is only one type under the discontinuous control. Okay, so first one is the on off controller. Okay, that is in your syllabus also. Then continuous control means this is divided into three categories. So first one is the proportional control, second one is the integral control and third one is the derivative control. Okay, तो इस तरह से यहाँ पे चार टाइप का है आपका कंट्रोलर या फिर कंट्रोल लॉ भी बोल सकते हैं इसको. ओके सो फर्स्ट वन इज द ऑन ऑफ कंट्रोल. सो इन ऑन ऑफ डिवाइस विच स्विचेस ऑन सम करेक्टिंग डिवाइस. ओके मतलब जहाँ कहीं भी क्या है आपका किसी भी करेक्टिंग डिवाइस को आप स्विच ऑन करते हो. ओके किसी भी कंट्रोलर के थ्रू, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑन ऑफ कंट्रोलर कहते हैं. ओके सो व्हेन देयर इज एन एरर एंड स्विचेस इट ऑफ व्हेन द एरर सीजेस. ओके व्हाट इट मीन्स, जब एरर हो तो वहां पर क्या करेंगे, करेक्टिंग डिवाइस को ये स्विच ऑन कर देगा. ओके और एरर नहीं रहेगा. ओके तो करेक्टिंग डिवाइस को वो स्विच ऑफ कर देगा. ठीक है, तो ये आपका क्या है, ऑन ऑफ कंट्रोल डिवाइस है. ओके या फिर ऑन ऑफ कंट्रोलर है. देन द कंट्रोलर आउटपुट हैज जस्ट टू पॉसिबल वैल्यूज इक्विवेलेंट टू ऑन एंड ऑफ. ओके तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर सिर्फ टू पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं. अगर बाइनरी नंबर्स में लेंगे तो 0 and 1. ओके दैट इज इक्विवेलेंट टू in on and off. Then it is termed a two step controller also. Okay so on off controller को हम लोग two step controller भी कहते हैं. Then example of such a controller is the bimetallic thermostat. Okay so एक सेंसर होता है bimetallic thermostat या फिर bimetallic टेम्परेचर सेंसर होता है. ओके जिसका काम ये है कि जब सपोज एक टेम्परेचर रेंज है. ओके सपोज आपको 30 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए. ठीक है, तो वो 30 डिग्री के टेम्परेचर से एबव जाएगा या उससे कम होगा. ओके तो वहाँ पर क्या आ रहा है, एरर हो रहा है ना. ठीक है, तो वो स्विच ऑन कर देगा आपका जो भी कंट्रोल सिस्टम है वो डिवाइस को. ठीक है, और अगर एग्जैक्ट 30 डिग्री सेल्सियस में अगर आपका टेम्परेचर मेंटेन है तो वो कंट्रोलर को स्विच ऑफ कर देगा. अगर उससे डेविएट करेगा यानी कि एरर आएगा 31, 35 या फिर 25, 29 ऐसा कुछ भी एरर आएगा वहाँ पे, मतलब जो 30 डिग्री से एबव जाएगा या उसके नीचे आएगा टेम्परेचर का रेंज, तो वो क्या हो जाएगा, एरर आएगा. और एरर आएगा मतलब वो डिवाइस को स्विच ऑन कर देगा, और एरर नहीं आया तो वो डिवाइस को स्विच ऑफ रखेगा. ओके सो देयर आर टाइम लैग्स इन द सिस्टम. ओके मतलब इस तरह के जो कंट्रोलर होता है उसमें टाइम लैग्स होते हैं, तो दैट इज द प्रॉब्लम विद दिस टाइप ऑफ कंट्रोलर. देन देयर इज अ डिसकंटिन्यूअस टाइप ऑफ कंट्रोल एक्शन. तो यहाँ पर जो कंट्रोल एक्शन होता है वो डिसकंटिन्यूअस टाइप का होता है, वो कंटिन्यूअस कंट्रोल एक्शन नहीं होता है. देन ऑन ऑफ कंट्रोल इज नॉट टू बैड एट मेंटेनिंग अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हेन द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इज वेरी लार्ज. ओके मतलब इतना खराब भी नहीं होता है इस तरह का कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू मेंटेन करता है. यानी कि सपोज 30 डिग्री सेल्सियस आपको चाहिए तो कॉन्स्टेंटली ये क्या है 30 डिग्री सेल्सियस पे क्या है वो मेंटेन कर सकता है. उसको डेविएट करेगा तभी वो स्विच ऑन करेगा डिवाइस को. ओके सो दिस इज द गुड वी कैन से. देन द टर्म डेड बैंड और न्यूट्रल जोन इज यूज्ड फॉर द वैल्यूज बिटवीन द ऑन एंड ऑफ वैल्यूज.
ओके। सो ऑन ऑफ वैल्यूज के लिए हम लोग क्या है, डेड बैंड और न्यूट्रल जोन भी यूज कर सकते हैं। देन ऑन ऑफ कंट्रोल इज सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव, तो ये बहुत सिंपल टाइप का होता है। ऑन ऑफ कंट्रोलर जो होता है बहुत सिंपल होता है, इसका डिजाइन सिंपल होता है, ओके। वर्किंग प्रिंसिपल भी सिंपल होता है और ये इनएक्सपेंसिव होता है, बहुत सस्ते में मिल जाता है। देन इट इज ऑफन यूज्ड वेयर साइकिलिंग कैन बी रिड्यूस्ड टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, ओके। मतलब अगर हम लोग एक्सेप्टेबल लेवल पे कोई भी प्रोसेस का जो एक साइकिल कंप्लीट होने में जो एक टाइम लगता है वो, या फिर जो एरर होता है वो क्या है, एक्सेप्टेबल लेवल का है, तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ओके। नाउ सेकंड टाइप इज द कंटिन्यूअस टाइप, ओके, अंडर विच द प्रोपोर्शनल कंट्रोल इज द another type, okay. So with the on off control method of control, the controller output is either an on or an off signal, okay. So मतलब ऑन ऑफ टाइप का जो कंट्रोलर होता है उसमें आउटपुट सिर्फ ऑन हो सकता है या फिर ऑफ हो सकता है, उसके अलावा और कोई दूसरा नहीं हो सकता, ओके। सो ये क्या होता है, साइज ऑफ द एरर, चाहे कितना भी एरर हो, चाहे 5 डिग्री का एरर हो, चाहे 50 डिग्री का एरर हो, ओके। यहाँ पर सिर्फ को ऑन टाइप का सिग्नल मिलेगा या फिर ऑफ टाइप का सिग्नल मिलेगा। यहाँ पर जो आउटपुट है वो साइज ऑफ द एरर से क्या है, रिलेटेड नहीं होता है, ओके। सो दैट इज द प्रॉब्लम विद द ऑन ऑफ कंट्रोलर। सो दैट इज द रीजन देयर इज द डेवलपमेंट और इवोल्यूशन ऑफ द प्रोपोर्शनल कंट्रोल, यानी कि यही वो कारण है कि हम लोग प्रोपोर्शनल कंट्रोल का डेवलप किए, ओके। सो विद द प्रोपोर्शनल कंट्रोल द साइज ऑफ द कंट्रोलर आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द एरर, ओके, या कंट्रोलर इनपुट, यानी कि जो जितना साइज ऑफ द एरर होगा, मतलब एरर का जो भी डेविएशन का जो साइज होगा उस पर ये डिपेंड करेगा, या इनपुट सिग्नल पे कितना किस लेवल का सिग्नल मिल रहा है उस पर डिपेंड करेगा, ओके। तो प्रोपोर्शनल कंट्रोल एक बहुत इम्प्रूव्ड वर्जन है ऑन ऑफ कंट्रोल सिस्टम का, जिसमें जो आउटपुट सिग्नल है या कंट्रोलर का जो आउटपुट है वो डिपेंडेंट होता है इनपुट पे। सिंपल सी बात है, आउटपुट इज डिपेंडेंट और प्रोपोर्शनली डिपेंडेंट ऑन द इनपुट। So there are two conditions to be fulfilled for this type of control system, okay. The deviation should not be large, okay. तो यहाँ पर जो deviation है वो large नहीं होना चाहिए। Then the deviation should not be sudden, okay, यानी कि जो deviation occur होगा आउटपुट में, okay, वो एकदम suddenly occur नहीं होना चाहिए, वो क्या है, धीरे धीरे होना चाहिए, okay. Then प्रोपोर्शनल कंट्रोल सिस्टम में हम ये कह सकते हैं कि कंट्रोलर आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंट्रोलर इनपुट और साइज ऑफ द एरर इन द इनपुट सिग्नल, ओके। देन कंट्रोलर आउटपुट इक्वल्स टू केपी इनटू कंट्रोलर इनपुट, ओके। सो हियर जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं यहाँ से, तो हमको यहाँ पर एक कांस्टेंट मिलता है जिसको हम लोग कंट्रोलर गेन भी कहते हैं, ओके। सो दिस इज केपी इज नथिंग बट द कंट्रोलर गेन। देन नाउ इट इज देयर इज द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ कंट्रोलर, द फ्लोट मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द लेवल ऑफ द वाटर इन अ सिस्टर्न, ओके। सो वाटर लेवल को कंट्रोल करने का जो फ्लोट मेथड होता है उसमें इसका यूज होता है। देन और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। देन कंट्रोल ऑफ द इंजन आइडलिंग स्पीड इन अ कार, ओके। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रोपोर्शनल कंट्रोल सिस्टम, यानी कि जो आउटपुट हमको मिलता है वो इनपुट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देन एडवांटेजेस, सो इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द स्टेडी स्टेट एरर, दस मेक्स द सिस्टम मोर स्टेबल। तो इसमें जो सिस्टम होता है वो आपका स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द ऑन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ओके। देन द स्लो रिस्पॉन्स ऑफ द ओवर डैम्प्ड सिस्टम कैन बी मेड फास्टर। तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्स होता है वो फास्ट होता है। देन देयर इज सम ऑफसेट्स इन द सिस्टम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस कंट्रोलर्स, ओके।
तो डिसएडवांटेज इसका ये है कि सिस्टम में एक ऑफसेट रेंज डेवलप हो जाता है, ठीक है, जिसको हमको मेमोराइज या याद रखना पड़ता है। ओके, सो दैट इज द डिसएडवांटेज। नाउ दिस इंक्रीज द मैक्सिमम ओवरशूट ऑफ द सिस्टम। ओके, सो ये सिस्टम का मैक्सिमम ओवरशूट को इंक्रीज करता है। ओके, दूसरा ये, तो ये इसके कारण भी आफ्टर इफेक्ट्स देखने को मिलता है हमको कंट्रोलर पे, ओके, या फिर जो भी डिवाइस है उस पे। नाउ टेम्परेचर कंट्रोल यूजिंग प्रोपोर्शनल कंट्रोल। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द टेम्परेचर कंट्रोल। ओके, वेयर यहाँ पर क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रही है, सपोज ये टेम्परेचर सेंसर लगी हुई है, यहाँ पर ये हीटर है, ठीक है, तो यहाँ पर इनलेट क्या है, ये इनलेट से एयर आ रही है, ठीक है, और ये हीटर के थ्रू क्या हो रहा है, वार्म हो रही है, उसके बाद वहाँ से आउटफ्लो होके बाहर जा रही है, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर सेंसर लगी हुई, देन यहाँ पर सिग्नल प्रोसेस हो रहा है, टेम्परेचर से सेंसर से जो भी सिग्नल रिसीव हो रही है वो, और यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है कि जो सेट वैल्यू है उसके साथ वो जो टेम्परेचर है वो मैच हो रहा है कि नहीं। तो अगर मैच नहीं होगा तो यहाँ पर एरर सिग्नल इसको पावर एम्पलीफायर को रिसीव होगा और वो फिर से वापस ये हीटर को कंट्रोल करेगा कि आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना है कि रिड्यूस करना है। सो दिस काइंड ऑफ अ वेरी सिंपल थिंग हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय यूजिंग द प्रोपोर्शनल कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, हमको यहाँ पर टेम्परेचर सेंसर के थ्रू एरर सिग्नल मिल रहा है, ओके, और एरर सिग्नल जो है वो यहाँ पे पावर एम्पलीफायर को, और जो डिवाइस है यहाँ पर सिस्टम है, हीटर है, तो हीटर को क्या है वो कंट्रोल कर रही है। तो जितना ज़्यादा एरर आएगा, ठीक है, तो उसके प्रोपोर्शनल में ही वो क्या है, हीटर को कंट्रोल करेगी। ओके, सो नेक्स्ट वन इज द इंटीग्रल कंट्रोल। सो इंटीग्रल कंट्रोल इज द कंट्रोल मोड वेयर द कंट्रोलर आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटीग्रल ऑफ द एरर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर एक नया चीज ऐड हो रहा है जो प्रोपोर्शनल कंट्रोल सिस्टम में नहीं होता है, वो ये है कि आउटपुट यहाँ पर भी क्या है, इनपुट का प्रोपोर्शनल होता है, ओके, या फिर एरर का प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन यहाँ पे है कि इंटीग्रल ऑफ एरर विथ टाइम, ओके, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है, ओके, जबकि प्रोपोर्शनल कंट्रोल सिस्टम में या प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में टाइम का कोई भी जिक्र नहीं हुआ है, वहाँ टाइम का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, टाइम वहाँ पे मैटर नहीं करता है, ओके। सो कंट्रोलर आउटपुट is directly proportional to the integral of error with time, then controller output equals to ki integral of error with time, okay. So ki is the nothing but proportionality constant, and that is known as the controller gain for the integral control, and its unit is s inverse, yani ki second inverse. Now this is the area of error, okay. So here you can see time 1, time 2, time 3, ओके। तो यहाँ पर जो एरिया ऑफ एरर है ये प्रोपोर्शनल कंट्रोल सिस्टम में, वो एक टाइम के रिस्पेक्ट में वो चेंज नहीं होता है, वो एक सीधे लाइन पे हो जाती है, ठीक है ना, एक बार स्टार्ट हो जाने के बाद। लेकिन यहाँ पर जो इंटीग्रल कंट्रोल है उसमें वो जो सिग्नल है, आउटपुट है, वो क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह से हमको ये स्लोप मिलता है, ओके। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोपोर्शनल एंड इंटीग्रल कंट्रोल। नाउ इंटीग्रल कंट्रोल, द प्रॉब्लम विथ प्रोपोर्शनल कंट्रोल इज दैट इट कैन डिटेक्ट ट्रेंड्स एंड एडजस्ट देम, ओके। मतलब यह प्रोपोर्शनल कंट्रोल सिस्टम में कोई ट्रेंड्स नहीं होता है, ओके, सो और उसको एडजस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर इंटीग्रल कंट्रोल एक ट्रेंड डिटेक्ट करती है, कोई पैटर्न है उसको डिटेक्ट करती है और उसको ये एडजस्ट कर सकती है, उसको कंट्रोल कर सकती है। सो सिंस प्रोपोर्शनल कंट्रोल इज नॉट डिजाइन टू रिएक्ट टू ट्रेंड्स, इट कैन नॉट डिटेक्ट एंड करेक्ट द प्रॉब्लम। मीन्स प्रोपोर्शनल कंट्रोल होता है वो
प्रॉब्लम को करेक्ट नहीं कर सकती हो, जबकि ये इंटीग्रल कंट्रोल है वो किसी भी प्रॉब्लम को या ट्रेंड्स को या पैटर्न्स को डिटेक्ट करती है और उसको करेक्ट कर सकती है. सो दैट इज वेयर इंटीग्रल कंट्रोल कम्स इनटू द पिक्चर. नाउ इंटीग्रल कंट्रोल मेजर्स द एरिया बिटवीन द एरर वैल्यूज एंड द टाइम एक्सिस. ओके, सो जो भी एरर्स आ रहे हैं या डेविएशंस आ रहे हैं उसको टाइम एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी ये मेजर कर सकती है. ओके, जबकि प्रोपोर्शनल कंट्रोल में या फिर ऑन ऑफ कंट्रोल में ऐसा नहीं होता है. सो इफ द एरर डजंट रिटर्न टू जीरो, द एरिया ऑफ द एरर गेट्स लार्जर एंड लार्जर. ओके, तो अगर जो एरर है वो जीरो एडजस्ट करने के बाद जीरो में नहीं आता है, तो जो एरिया ये डिसाइड करती है, मेजर होता है जब ग्राफ प्लॉट होती है, तो वो एरिया डिटेक्ट होती है, वो एरिया बढ़ते जाता है, गेट्स लार्जर एंड लार्जर. ओके, सो द कांस्टेंट एरर गिव्स ए कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ द कंट्रोलर आउटपुट. ओके, यानी कि एरर कांस्टेंट रहेगी तो कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ कंट्रोलर आउटपुट में जो चेंज होगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, जो कांस्टेंट ही रहेगा. ओके, नाउ इंटीग्रल कंट्रोल. सो देयर आर द बेनिफिट्स एंड limitations. So first benefit is it can detect trends of the signal and adjust to them. Okay, and it can also correct the problems. So वही चीज़ है जो ऑलरेडी हम लोग बोल चुके हैं कि ये डिटेक्ट करती है किसी भी ट्रेंड्स को या पैटर्न्स को, किसी भी सिग्नल का, और उसको एडजस्ट कर सकती है सो दैट कि एरर को हम लोग मिनिमाइज कर सकें. देन इंटीग्रल कंट्रोलर्स कैन रिटर्न द कंट्रोल्ड वेरिएबल बैक टू द एग्जैक्ट सेट पॉइंट. सपोज अगर हम लोग 30 डिग्री सेल्सियस पे सेट किए हैं तो उसी पॉइंट पर ये वापस उसको रिटर्न करती है, कोई भी डेविएशन हो रहा है उसको. ओके, सो दिस इज द एडवांटेज. नाउ लिमिटेशंस इसका यह है कि इट टेंड्स टू मेक द सिस्टम अनस्टेबल बिकॉज इट रिस्पॉन्ड्स स्लोली टुवर्ड द प्रोड्यूस्ड एरर्स. ओके, मतलब जो भी प्रोड्यूस्ड एरर है उस पे ये स्लो रिस्पॉन्स, इसका रिस्पॉन्स जो होता है वो स्लो होता है, इसके कारण हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है या अनस्टेबल हो जाता है एज कंपेयर टू दी प्रोपोर्शनल कंट्रोल सिस्टम. देन अनदर टाइप इज डेरिवेटिव कंट्रोल. सो विथ डेरिवेटिव कंट्रोल द चेंज इन कंट्रोलर आउटपुट फ्रॉम द सेट पॉइंट वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर. तो यहाँ पर नया चीज़ है, वो भी यहाँ पर भी टाइम मैटर करती है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर. ओके, तो एरर जिस रेट से चेंज होगी उसी रेट से यहाँ पर क्या होगा, आपका आउटपुट चेंज होगा. ओके, सो कंट्रोलर आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर. ओके, नाउ कंट्रोलर आउटपुट इक्वल्स टू द KD into integral of error with time, or you can say the rate of change of error. Okay, so where KD is proportionality constant and it is also known as the derivative time. Okay, so its unit is second, not second inverse. Okay, so that is the difference between the previous one and this derivative controller. Okay, then derivative control can be further discussed as it should be used in कॉम्बिनेशंस विथ अदर मोड्स ऑफ कंट्रोलर्स. ओके, तो इसका एडवांटेज ये है कि दूसरे कंट्रोलर्स के साथ ये कंबाइन करके हम लोग इसको यूज कर सकते हैं. देन द डेरिवेटिव कंट्रोल इज आल्सो नोन एज द रेट कंट्रोलर. ओके, सो एज द कंट्रोलर आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर, so it is also known as the rate controller. So because the rate of change of error with time is constant, the derivative controller gives a constant controller output signal to the correction element. यानी कि ये जो कंट्रोलर आउटपुट होता है वो कांस्टेंट आउटपुट सिग्नल होता है. Then as soon as the error signal begins to change, there can be quite a large controller output. Okay, so error signals begins, जैसे एरर सिग्नल चेंज होता है तो लार्ज कंट्रोलर आउटपुट आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है. डेरिवेटिव कंट्रोल, इसका बेनिफिट ये है कि इट इम्प्रूव्स द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम. देन इट आल्सो गिव्स
a constant controller output signal to the corrective element or correction element. The limitations are some instance it is not used alone, means इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर सिग्नल है, ठीक है, वो इंक्रीज होता है जैसे ही आपका एरर सिग्नल स्टार्ट होता है, वैसे ही आपका कंट्रोलर आउटपुट लार्ज हो जाता है। इसीलिए इसको अकेले यूज नहीं करते हैं, मोस्टली इसको कॉम्बिनेशन में ही यूज करते हैं। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसको अलोन यूज नहीं कर सकते, एक सिंगल सिस्टम के जैसे इसको यूज नहीं कर सकते, एक सिंगल डिवाइस के जैसे। सो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर सिग्नल एंड नॉट इट्स वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर जो आउटपुट सिग्नल होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर का प्रोपोर्शनल होता है, एरर के वैल्यू के प्रोपोर्शनल नहीं होता है। तो दैट इज अनदर डिसएडवांटेज। आप ये नहीं बोल सकते कि जो आउटपुट सिग्नल 30 डिग्री सेल्सियस है वो हीटर का 240 वोल्टेज से मिलेगा कि 230 वोल्टेज से मिलेगा कि कितने वोल्टेज से मिलेगा। उसमें जो एरर हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर को ही ये मायने रखता है, वैल्यू इसके लिए मायने नहीं रखता है। देन PI कंट्रोलर, सो दिस इज another type of controller, okay, when proportional plus integral control is used, means combination of प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को कंबाइन करते हैं इंटीग्रल कंट्रोलर के साथ, तो इसको हम लोग PI कंट्रोलर बोलते हैं। देन द आउटपुट रिस्पॉन्स टू एन एरर गिव्स rise to a slightly higher initial deviation in the output signal, okay, compared with that which would be obtained with proportional control on its own, okay। यानी कि यहाँ पर जो आपका कंबाइन करने के बाद जो आउटपुट सिग्नल मिलेगा या आउटपुट रिस्पॉन्स होगा वो हाइयर होगा इनिशियल डेविएशन का, ठीक है। मतलब जो इसमें आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो मोर एक्यूरेट होगा, मोर प्रिसाइज होगा एज कंपेयर टू दी प्रोपोर्शनल वन। यानी कि अगर हम लोग कोई भी एक सपोज हीटर को कंट्रोल करने के लिए प्रोपोर्शनल कंट्रोल सिस्टम यूज करेंगे अकेले या फिर इंटीग्रल कंट्रोल सिस्टम यूज करेंगे अकेले, ठीक है, तो उसका जो एक्यूरेसी होगा, उसका जो रिस्पॉन्स टाइम होगा, उसका जो प्रिसीजन होगा, ठीक है, या जो आउटपुट सिग्नल होगा, ठीक है, वो लेस एक्यूरेट रहेगा एज कंपेयर टू जब हम दोनों कंट्रोलर का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे किसी भी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। सो दैट इज द थिंग हियर। नाउ PID कंट्रोलर, तो ये तीनों को हम लोग कंबाइन करते हैं तो इसको हम लोग PID कंट्रोलर कहते हैं, यानी कि प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव कंट्रोल, ओके। सो दिस इज कंबाइनिंग ऑल थ्री मोड्स ऑफ द कंट्रोलर और कंट्रोल, so proportional, integral and derivative. So it enables a controller to be produced which has no steady state error and reduces the tendency for oscillations, okay। तो यहाँ पर एक ऐसा कंट्रोलर हमको मिलता है, ऐसा कॉम्बिनेशन मिलता है, ठीक है, which has no steady state error, जिसमें कोई steady state error नहीं होता है, यानी कि इसका एक्यूरेसी हाई होता है, ठीक है, एंड इट रेड्यूसेस द टेंडेंसी फॉर ऑसिलेशंस, यानी कि जो सिग्नल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट करेगी वो ऑसिलेट नहीं करेगी इस टाइप के कंट्रोल सिस्टम में। देन सच अ कंट्रोलर इज आल्सो नोन एज 3 मोड कंट्रोलर और PID कंट्रोलर, ओके। सो इट यूटिलाइजेस प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव एक्शन टू मेंटेन द वेरिएबल एट अ सेट पॉइंट, यानी कि जो वेरिएबल हम लोग सेट कर देते हैं, सपोज हमको 50 डिग्री सेल्सियस चाहिए तो हम लोग 50 डिग्री सेल्सियस ही हमको मिलता है, डेविएशन यहाँ पे कम होता है। देन PID कंट्रोल is the main control technology used in the plant. So there are several plants or machines where PID controllers are mostly used, like CNC machines and other kind of machines, automation systems, okay, food processing units. So these are the various applications where PID controllers are used. The PID control algorithm is a single loop control algorithm, okay. So this is another advantage of this type of control system.
then one or more of these actions can be selectively utilized, okay, depending on the variables that are being controlled. तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के वेरिएबल्स को कंट्रोल कर रहे हो, टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीड, फ्लो रेट, ओके। सो डिपेंडिंग ऑन द वेरिएबल्स आप क्या है अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस आप या कंट्रोल एक्शंस का यूज कर सकते हैं। आप सिर्फ प्रोपोर्शनल कंट्रोल एक्शन यूज कर सकते हैं, या फिर प्रोपोर्शनल एंड इंटीग्रल यूज कर सकते हैं, इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव यूज कर सकते हैं, या फिर प्रोपोर्शनल एंड डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शंस का भी मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आप यूज कर सकते हैं। नाउ दिस इज द कंट्रोलर आउटपुट इक्वल्स टू Kp इंटू एरर प्लस Ki, okay, KL into integral of errors into Kd into rate of change of error. So okay, Kp, Ki and Kd. So we all know that these are the different proportionality constant, okay, and this is the final PID controller output. So where Kp is the constant, K small p, so where error plus 1 by T1 integral of the error and Td rate of change of error. So this is the final output we can obtain by using this formula, okay. Now the main control tuning parameters for the PID control are the proportional, gain, integral time and the derivative time. So these are the tuning parameters which has to be set by the proper experience and the knowledge of the controllers, okay. Then PID control is normally implemented using individual controllers interface to the supervisory computers. So nowadays a supervisory computer can be used for utilizing these type of controllers. So thanks for attention. Any question you can write your comment and subscribe my channel and share in your friend circle. Thank you.